Hello बच्चों, let's read this question. So this question says that according to IUCN Red List, during the last 2 decades, the maximum increase in the number of threatened species is among, and the given options are A. Amphibians, B. Reptiles, C. Birds and D. Mammals. So आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को. So according to this question, IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें लास्ट 2 डेकेड्स में किस की यानी कि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स या मैमल्स, इनमें से किसकी सबसे ज्यादा स्पीशीज की संख्या बढ़ी है. सो IUCN एक बॉडी है जो रिलीज करती है रेड लिस्ट, और इस रेड लिस्ट में डिटेल्स होती हैं थ्रेटन्ड स्पीशीज की. इसमें डिटेल्स होती हैं थ्रेटन्ड स्पीशीज की. अब ये थ्रेटन्ड स्पीशीज क्या है? सो थ्रेटन्ड स्पीशीज वो सारी स्पीशीज होती हैं जो बहुत रेयर हो चुकी हैं, एंड अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया सो दे विल बिकम endangered in the near future, and they will become endangered in the near future. So they are near to endangered. Okay, so these are the species, and in last 20 years, that is the last 2 decades, यहाँ पर total number of species जो amphibians, reptiles, birds या mammals में से threatened species की कैटेगरी में आई हैं वो है बर्ड्स की. टोटल बर्ड्स में से टोटल 12% ऑफ टोटल बर्ड्स की स्पीशीज थ्रेटन्ड स्पीशीज की कैटेगरी में रखी गई है. मैमल्स में से लगभग 23% स्पीशीज थ्रेटन्ड स्पीशीज की कैटेगरी में है, जबकि एम्फीबियंस की बात की जाए तो एम्फीबियंस में से लगभग 32% ऑफ एम्फीबियंस एंडेंजर्ड थ्रेटन्ड स्पीशीज की कैटेगरी में आते हैं. सो इन सभी में से जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा एम्फीबियंस. दैट मींस कि एम्फीबियंस की सबसे ज्यादा जो संख्या है वो थ्रेटन्ड स्पीशीज की कैटेगरी में आ गई है. लगभग 32% एम्फीबियंस अब थ्रेटन्ड स्पीशीज हैं, और इनको लास्ट 2 डेकेड्स में सबसे ज्यादा इनकी संख्या है जो कि थ्रेटन्ड स्पीशीज की कैटेगरी में रखी गई है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.